हेलो फ्रेंड्स, संसद टॉपिक से आज हमारी ये दूसरी क्लास है। उसमें भी 25 क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उनमें आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है कि संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का आह्वान किया जाता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो आहूत किसके द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा उसका संचालन किया जाता है, तो वो है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, और ये किस वर्ष तक, इसको 1971 की जनगणना के आधार पर ही माना जाएगा, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति है वो मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, वह शायद दोनों ही सही है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि उनको हटाकर उनके पद पर नए सदस्य आ जाते हैं। अगला भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो भारतीय संसद है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु 30 साल होना जरूरी है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। 44वां संशोधन वो किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति। तो भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति रक्षा मंत्री है वो उत्तरदायी है। अगला कि नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, उन्हें सम्मिलित करना है। संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है, प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धांत उसकी प्रेरणा स्रोत है, यानी 3 नंबर। संसद में क्या होता है कि सरकार की मुख्य संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में क्या होता है कि नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय होते हैं, और नीति आयोग में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3, 4, 2, 1 में अपना 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। अगला कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता वो आमतौर पर कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। हाउस ऑफ पीपुल को इस नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपुल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा के नाम से। अगला कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। अगले लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552 निर्धारित की गई। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।